गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है बीएससी 6 सेम में प्लांट इकोलॉजी के पेपर के अंदर पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो जैसे कि हम जानते हैं व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स, बायोमास और एनर्जी फ्लो by the means of graphic diagrams which are called as ecological pyramids। मीन्स की जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप दिखा देते हैं वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स का आपस में। जो फूड चेन होती हैं, फूड चेन में जो वेरियस ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं, जैसे T1 है, T2 है, T3 है या T4 है, इनको जब हम ग्राफिक फॉर्म पे दिखाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी फ्लो, तो ये जो एक डायग्राम बनाते हैं इसको हम पिरामिड्स कह देते हैं। इनको पिरामिड्स इसलिए कहते हैं कि ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इनको पिरामिड्स कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि मिस्र और इसमें पिरामिड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता हुआ जो दिखता है, इसको पिरामिड्स कहते हैं। ये 3 तरह का होता है जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। इसमें जो नंबर 1 है पिरामिड ऑफ नंबर, ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के नंबर के बेस पे जब पिरामिड बनाया जाता है तो पिरामिड ऑफ नंबर होता है। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, ये बायोमास के आधार पे बनाया जाता है। बायोमास मीन्स की ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो उसका ड्राई वेट होगा उसके आधार पे जो बनाया जाएगा वो पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी उस ट्रॉफिक लेवल ने एक्यूमुलेट की होगी उसके आधार पे जो पिरामिड बनाएंगे हम, वो होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो होता है पिरामिड ऑफ नंबर और जो बायोमास होते हैं, ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और अपराइट भी हो सकते हैं। इन्वर्टेड मीन्स उल्टे और अपराइट मीन्स सीधे। बट इन द केस ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज़ ऑलवेज अपराइट। इसके केस में ये हमेशा सीधा ही होता है, खड़ा ही होता है। उसका रीज़न ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो ट्रॉफिक लेवल 1 पे ही होती है, क्योंकि जो रेडिएंट एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर एक्यूमुलेट करते हैं वही सबसे ज़्यादा होती है सन के थ्रू। और वो लिंडरमैन का जो रूल है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी वाला, उसके थ्रू क्या होता है 10% के आधार पे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जाते रहते हैं। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होता है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है। तो हमारे इसमें नंबर 1 पे पिरामिड ऑफ नंबर, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ये नंबर के बेस पे होता है। तो ये कई तरीके का हो सकता है। सबसे पहले जो हम एग्जांपल देख रहे हैं इसमें फॉरेस्ट का, जब हम पिरामिड ले रहे हैं फॉरेस्ट का पिरामिड लेंगे तो फॉरेस्ट पे सबसे पहले फॉरेस्ट की बात होगी। तो इसमें हम देखते हैं जो प्रोड्यूसर होता है वो ट्री होते हैं, और एक ट्री जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो जो ट्री होता है प्रोड्यूसर होता है वो लेस इन नंबर है। एक जो बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या देवदार का पेड़ है या चीड़ का पेड़ है, कोई भी पेड़ है वो बहुत बड़ा होगा। ले तो क्या होगा, उसका नंबर तो लेस होगा लेकिन बायोमास बहुत ज़्यादा होगा। तो उसका क्या होगा, नंबर तो लेस होगा लेकिन बायोमास बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा कंज्यूमर्स या बर्ड्स। तो जो उस पेड़ पे रह रहे हैं, कंज्यूमर्स मीन्स की जो उस पेड़ पे शेल्टर ले रहे हैं वो जैसे बर्ड्स हैं। तो एक पेड़ पे 50 चिड़ियाँ भी हो सकती हैं, 100 चिड़ियाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारे हो सकते हैं या इंसेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद है थर्ड पे आ रहा है उसका पैरासाइट्स। बर्ड्स में कई सारे पैरासाइट्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एक बर्ड पे ही 10-10, 20-20 हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका नंबर बहुत कम था। ट्री अगर एक था, बर्ड अगर 50 थे और पैरासाइट 500 थे, तो ये क्या बन गया, इन्वर्टेड बन गया। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो सबसे कम नंबर पे है और सबसे ज़्यादा जो है पैरासाइट्स नंबर पे हैं। तो जो ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट है इस वजह से इन्वर्टेड बना है कि ट्री एक हो सकता है, बर्ड एक ही ट्री पे 50 हो सकते हैं और पैरासाइट जो है वो कई सारे हो सकते हैं। इसी का आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पिरामिड ऑफ क्रॉपलैंड लेते हैं इसमें नंबर के बेस में। पिरामिड ऑफ क्रॉपलैंड, तो इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं या प्रोड्यूसर जो होते हैं, क्रॉप्स जो होती हैं उनके नंबर बहुत हैं। वीट के पेड़ हैं, राइस के हैं, तो हो सकता है कि वो एक ही खेत में हज़ारों पेड़ हो सकते हैं। और इसमें जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स की इंसेक्ट हैं या रैबिट है, कोई भी चीज़ है, इंसेक्ट है, तो वो भी क्या होंगे, कई सारे होंगे नंबर पे, वह कई सारे हो सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में फ्रॉग जो होंगे वो इंसेक्ट से कम होंगे। और उसके बाद जो स्नैक है वो कैसा होगा, वो और कम होगा। और ईगल जो है वो और कम होंगे। तो इनका नंबर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यहाँ जो था प्रोड्यूसर का नंबर कम था इसलिए ये उल्टा हुआ, यहाँ प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा है इसलिए ये उल्टा हुआ और अपराइट बन गया। सेम ऐसे ही जो है थर्ड जो केस आ रहा है इसमें अपराइट पिरामिड ऑफ पॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, पॉन्ड में जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मीन्स कि फाइटोप्लैंक्टन है, ये बहुत सारे होंगे। फिर हर्बीवोर्स आ रहे हैं,
हर्बीवोर्स मीन से जू प्लैंकटन आगे जैसे उनका नंबर उनसे कुछ कम होगा, और जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं या स्मॉल फिश है उनका नंबर उससे और कम होगा, और टर्सरी कंज्यूमर से जो है लार्ज फिश उनका नंबर और कम होगा। तो इनका नंबर कम होते जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो किसका है, फाइटोप्लैंक्टन का है। उसके बाद उससे कम नंबर जू प्लैंक्टन का है। उससे कम नंबर जो है सेकेंडरी कार्निवोर्स का है या स्मॉल फिश का है। उससे कम नंबर इस किसका है, लार्ज फिश का है। इसलिए ये भी स्टेट बन रहा है। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है इसमें फॉरेस्ट का पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड, क्रॉपलैंड का जो है अपराइट, और पॉन्ड का जो है वो अपराइट बन रहा है। अब आता है सेकेंड पिरामिड का जो टाइप है वो पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज बायोमास, मीन्स की ड्राई वेट या 10% बायोमास ट्रांसफ़र। तो क्या होता है कि बायोमास जो होता है, जैसे किसी चीज़ को हमने ड्राई कर लिया और ड्राई करने के बाद जो वाटर व अन्य एलिमेंट होते हैं वो उड़ जाते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल वेट उसका रह जाता है उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। और इस ड्राई वेट या बायोमास के आधार पे जो हम पिरामिड बनाते हैं वो पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाते हैं। तो इसमें जैसे हम ग्रासलैंड का इकोसिस्टम देख रहे हैं, तो ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, तो इनका बायोमास कुछ ज़्यादा होगा। बर्ड्स को अगर हम ड्राई वेट निकालेंगे थोड़ा कम होगा, और पैरासाइट्स जो होते हैं नंबर में तो बहुत थे बट वेट में बहुत कम होंगे, तो बायोमास में कम होंगे, इसलिए ये अपराइट बना। तो सबसे ज़्यादा वेट जो होगा इन्हीं का होगा, ग्रीन प्लांट का, बर्ड्स का उसका कम होगा, और पैरासाइट का कम होते जाएगा बायोमास के आधार पे। ऐसे ही हम पॉन्ड का इकोसिस्टम देखें तो जो प्रोड्यूसर थे या डायटम्स थे या फाइटोप्लैंक्टन थे, अगर ये 1 लाख भी थे तो इनका ड्राई वेट जो होगा या बायोमास जो होगा वजन बहुत कम होगा। स्मॉल फिश अगर 100 भी थी, प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, तो इनका नंबर थोड़ा और कम होगा। लार्ज फिश सपोज वेल है, वेल नहीं है, शार्क है नहीं है, और छोटी भी हैं, रोहू हैं, कुछ हैं, अगर वो 10 भी हैं तो इनका वेट जो है स्मॉल या इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो बायोमास है वो क्या बन जा रहा है इसमें, इन्वर्टेड। ग्रासलैंड के केस में तो अपराइट, बट पॉन्ड के केस में इन्वर्टेड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये क्या है, डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ या ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोमास के बेस पे है। तो बायोमास एक ही फिश का बहुत ज़्यादा होगा और प्रोड्यूसर से या डायटम्स का बहुत कम होगा। थर्ड वन जो आ रहा है इसमें वो आपका आ रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। मैंने पहले ही बताया था कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है इसमें क्या होती है, ट्रांसफ़र होती जाती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। जैसे हम देख रहे हैं इसमें लिखा है ऑलवेज अपराइट, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड पर यूनिट टाइम एंड एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिकल लेवल्स ऑफ फूड चेन। और जो ये लेते हैं हम जनरली किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसकी केस पे लेते हैं। और ये जो होता है ऑलवेज अपराइट का मैं रीज़न दे चुका हूँ। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो इसमें जो ग्रास है इसमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रैप होगी। फिर 10% जो लिंडरमैन का रूल है उससे ये एनर्जी इससे क्या होती जाएगी, ऐसे पास होती जाएगी, ऊपर 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 जाती जाएगी। अगर ये 1 लाख था तो यहाँ क्या रह जाएगा, 10,000 रह जाएगा, यहाँ 1,000 रह जाएगा, यहाँ 100 रह जाएगा। तो एनर्जी धीरे 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 10% कम वाले फार्मूले से चलती जाएगी। तो ग्रास में जो एनर्जी होगी उसका 10% रेबिट में, उसका 10% वॉल्फ में, उसका 10% लायन में जाएगा। सेम ऐसे ही पॉन्ड का इकोसिस्टम लेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन का जो नंबर बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी में बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसका 10% जो प्लैंक्टन तक पास होगा, उसका 10% स्मॉल फिश तक पास होगा, और उसका 10% जो है वो लार्ज फिश तक पास होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पिरामिड हैं इनका एक अपना ही सिग्निफिकेंस है। ये क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल को फूड चेन को ग्राफिक के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और हम देखते हैं कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये ऑलवेज अपराइट होता है, जबकि पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और अपराइट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कैसे इकोसिस्टम पे मिल रही है। थैंक यू वेरी मच।